अभी नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे सर? फंड इश्यू है। फंड इश्यू है तो अरेंज करना चाहिए ना आपको। नहीं हो रहा। ये क्या आंसर दे रहे हो आप, नहीं हो रहा? ये क्या अरेंज किया आपने? अमाउंट यूज किया ना, आपको मुसीबत के समय आपने अमाउंट यूज किया है ना सर। मुसीबत में तो मैं आज भी हूँ। अरे तो अरेंज कीजिए ना सर जी, 1 साल हो गया, 1 साल से ऐसे ही बैठे हो सर। चलो पेमेंट नहीं कर रहे हो अगले आप। महीने करवा दूंगा। हाँ तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपका लुकआउट है। तो ये भी तो आपका कंपनी का प्रॉब्लम है। पैसा है ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपका है, पेमेंट आप नहीं कर रहे हो। तो फिर तो मुझे परेशान होना चाहिए, लग तो आप रहे हो। फालतू का टाइम पास मत करिए, पेमेंट का बोलिए, करना है तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो रिकवरी एजेंट घर पे भेज रहा है, बाद में मोहल्ले में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ बताओ ना, क्या रीजन है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? इससे पहले इतने कॉल्स गए सर, आपको सुबह से कॉल जा रहे, कितने दिनों से, 15 दिन से कंटिन्यूसली कॉल जा रहे हैं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। पेमेंट करो ना सर, इतना इरिटेट हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो आप, क्या तो बात पेमेंट कर रहे करके हो? क्लियर करो। आपको ये किसने बोला था? दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग, साहिल बात कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। योगी जी बात कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही। आप भी आवाज आ रही सर? मेरी तो आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कह रहा हूँ। गुड इवनिंग, साहिल बात कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। आवाज आ रही है सर अभी मेरी क्लियर? अभी आ रही है, बोलो। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, एक और रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेन एंड क्वालिटी पर्पस लिए। एक कॉल आपको क्रेडिट कार्ड के बिल रिगार्डिंग कॉल किया गया है। आपका फर्स्ट मिलियनर का आपका कार्ड है, 5968 आपके लास्ट के 4 डिजिट नंबर है। 20 मई को आपका बिल बना था, 4 जून का आपका ड्यू डेट था। 35,058 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट है, और जो 11,772 रुपीज़ का आपका मिनिमम अमाउंट है। और पिछले मंथ का भी यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, 4,099 रुपीज़ आपने पेंडिंग रखा है। तो जान सकते हो क्या दिक्कत आ रही है आपको? पैसे की दिक्कत आ रही है, टाइम लगेगा, अभी जमा नहीं कराएंगे। अभी जमा नहीं करोगे? नहीं। तो कब करोगे सर? 2-3 महीने के बाद। सॉरी? 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने के बाद? इतना क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? फंड इश्यू कर रहा है। तो आपको अरेंज भी नहीं हो रहा है यहाँ से सर, फ्रेंड से रिलेटिव ना? क्योंकि देखिए, आपने जो अमाउंट पेंडिंग रखा ना पिछले मंथ का, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होते जा रहा है 3.99% का। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? तो सर जी देखिए, आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा सर। कोई बात नहीं। देखिए सर, अगर किसी फ्रेंड से रिलेटिव से अरेंज करके पे करवा दोगे नहीं हो रहा। तो देखिए, एक अरेंज कर सकते हो ना सर। नहीं हो रहा है, ये क्या रीजन है? मतलब आपको पिछले मंथ का आपका अमाउंट ड्यू है, आपको ऑलरेडी टाइम भी दिया गया था, तभी भी आपको अमाउंट पे नहीं हुआ। 2-3 महीना और लगेगा। मतलब इतना कितना पे करोगे 2-3 महीने के बाद? तुम्हारा है उसका डबल दे दूंगा। डबल दे दोगे? सिंगल दे दो ना फिर। अभी रिकॉर्डिंग लाइन पे बाद में 2-3 महीने के बाद डबल देने वाले हो, तो अभी सिंगल दे दीजिए ना। नहीं, अभी नहीं दूंगा। अभी नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे सर? फंड इश्यू है। फंड इश्यू है तो अरेंज करना चाहिए ना आपको। नहीं हो रहा। ये क्या आंसर दे रहे हो आप, नहीं हो रहा? ये क्या अरेंज किया आपने? किया था। तो क्या बोले कोई आपको? कोई 4,000 भी नहीं दे? तो आपको 4,000 भी कोई दे नहीं पा रहा है सर? जिसको बोला वो बोला पैसा नहीं है। सर अभी आप यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, आपका लिमिट भी है ना 65 का था, आप ओवर लिमिट यूज कर चुके हो। हाँ। कब से फंड इश्यू, कब से आपको? बहुत टाइम से। बहुत टाइम से? तो मतलब मेरे को कितने याद टाइम में से? नहीं है। क्या याद नहीं आपको? डेट याद नहीं है। डेट नहीं, मंथ तो याद रहेगी ना, 2-3 महीने से पहले या 1 मंथ? नहीं है। कंफर्म नहीं है ना। मतलब आपको कब से फंड इश्यू है कंफर्म नहीं है? नहीं। तो आपका जो खर्चा है वो कहाँ से अरेंज कर रहे हो आप? कौन सा खर्चा? जो डेली बेसिस पे जो यहाँ वहाँ का एक्सपेंस वगैरह कहाँ से अरेंज कर रहे हो? यहाँ वहाँ का क्या खर्चा होता है, पहले ये बताओ।
कुछ तो यूज करते रहोगे ना डेली पे। जैसे जैसे कि मतलब सर आपका खर्चा नहीं होता ये हाँ वहाँ क्या मतलब खर्चा तो बताओ ना, यहाँ वहाँ क्या कुछ खर्चा, कुछ क्या नाम बताओ। यूज यूज वगैरह नहीं करते कुछ क्या चीज? बाहर किसी से मतलब सर आप एनी टाइम घर पे ही रहते हो? हाँ, एनी टाइम घर पे रहते जॉब वगैरह कुछ नहीं? ना, मन नहीं करता जॉब वगैरह कुछ नहीं मन नहीं करता? तो 2-3 मंथ के बाद कहाँ से अमाउंट आने वाला है बता सकते हो? अभी आप जॉब नहीं कर रहे तो 2-3 मंथ के बाद कहाँ से आने वाला है अमाउंट? प्रॉपर्टी बेचूंगा मेरी। प्रॉपर्टी बेच दोगे 2-3 मंथ के बाद? तो इतना बड़ा अमाउंट है सर ये? और भी लोगों को देना है। और भी बराबर है सर, बट ये इतना मिनिमम अमाउंट मतलब पिछले मंथ का तो अमाउंट पे करवा सकते हो ना, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा करवा जो सकता। सेकंड बिल जनरेट हो। नहीं करवा सकते आपने अमाउंट यूज किया ना, आपको मुसीबत के समय आपने अमाउंट यूज किया है ना सर। मुसीबत में तो मैं आज भी हूँ। आज भी हो तो यूज कर रहे हो ना आप, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो ना? अब नहीं करूँगा। हाँ देखिए सर आपका ही सिविल स्कोर खराब होते जा रहा है, जो आप आंसर दे रहे हो ना आपका ही सिविल स्कोर खराब हो रहा है। 2-3 मंथ के बाद पे करोगे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तभी आप कहाँ से मतलब आपको बिजनेस वगैरह ओपन करना रहेगा तो आप कहाँ से लोन लोगे? या आगे जाके मुसीबत आएगी ना तभी लोन कौन दे पाएगा आपको अगर सिविल स्कोर खराब है आपका? हाँ मैं तो जॉब करूँगा फ्यूचर में। तो जॉब के लिए भी सर जी अभी सिविल स्कोर देख के मतलब आपका जो बैकग्राउंड वगैरह वो चेक करते हैं। ओके बैकग्राउंड में क्या चेक करेंगे? सिविल स्कोर वगैरह अभी बहुत कंपनी में सिविल स्कोर चेक करते हैं। मैं छोटी कंपनी में काम करूँगा ना, इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं करूँगा। छोटी कंपनी में काम करोगे और इतना हाँ। अमाउंट पे करोगे? मैं तो उस 2-3 मंथ कंपनी के में बाद काम करूँगा जिसमें सिविल स्कोर देखे बिना ही लेते हो बंदे को। मतलब 20-30 हज़ार में आप कम करोगे? 20-30 हज़ार? अरे तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 6-7 हज़ार रुपये महीने में कर लूँगा। 6-7 महीने में कर दोगे? 6-7 हज़ार रुपये महीने में नौकरी कर लूँगा। आपका टोटल अमाउंट है सर 35 हज़ार है। हाँ, आप 2-3 मंथ के बाद 6-7 हज़ार पे करोगे 6-7 हज़ार का नौकरी करूँगा। और पे कहाँ से करोगे फिर? बोला ना जमीन बेचूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है बेच दीजिए सर, 2-3 मंथ के बाद है ना, बेच दीजिए। ओके है क्या कस्टमर आपके पास को? किसके लिए सर? प्रॉपर्टी के लिए 2% आप ले लेना खरीदने के लिए? हम ले लिए। जब भी सर आपका अमाउंट अरेंज होगा पे करवा लीजिए। और कुछ कहना है क्या आपको? नहीं सर जी। हो गया? हाँ सर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ना ओके ना, सर? ये हमारा काम आपका नहीं। कीमती आपका काम नहीं है ना। ठीक है, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। हम यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट। गुड आफ्टरनून, आई एम मिस्टर कृष्णा सिंह। हाँ, बात कर रहे हैं मैडम, बोलिए ना। अंकिता बात कर रही हूँ क्रेडिट सेशन की तरफ से। आपके कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी के पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपकी EMI के रिगार्डिंग कॉल किया गया सर। EMI आपकी पेंडिंग में चल रही है 3 मंथ की 29,919 रुपये सर। क्या रीजन है सर, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? फंड इशू चल रहा है मैडम, अभी टाइम लगेगा। किस टाइप का फंड इशू है सर? मल्टीपल लोन्स है, जॉब का इशू है। अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं? ना, कब से जॉब लेते हैं आप? 3-4 महीने से। तो इतने दिनों में आप जॉब सर्च नहीं किए सर कहीं? मिल ही नहीं रहा मैडम। अच्छा, तो कोई और अर्निंग पर्सन नहीं है सर घर पे आपके? क्या बोल रही हो? कोई और अर्निंग पर्सन नहीं है घर पे? नहीं, और कोई नहीं है। तो इतने दिनों से फिर कोई नहीं है, तो आप अपने डेली बेसिस पे कौन से कैसे मैनेज कर पा रहे हो? आप बोल देते ना पहले आके, मुझे समझा देते। आपने समझाया नहीं मैडम पहले, इतना लेट समझाती हो आप मुझे। क्या सर? कितनी समझदार हो मैडम आप हैं? कस्टमर को कहाँ से पैसे लाने हैं, रिलेटिव से लाने हैं, सब पता है आपको। आप मेरे रिलेटिव की लिस्ट बना के दे देता हूँ मैं आपको, आप चली जाओ, लेके आ जाओ। फिर लोन आपने लिया है तो पेमेंट भी तो आप ही करेंगे ना? अरे मैडम आप लेके आ जाओ ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जाओ, मैं रिलेटिव की लिस्ट बना के दे दूँ मेरा आपको। ये काम थोड़ी है ना, मेरा ये काम थोड़ी है। नहीं, आपका तो काम है मैडम, आपका काम नहीं है क्या? हमको समझाना, हमारे रिश्तेदारों से पैसे निकलवाना, ये सब आपका ही तो काम है।
सर ट्राई कीजिए कि इस मंथ में एटलीस्ट आप एक EMI करवा दें अरेंज करके। ओके कर देंगे ट्राई, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे मैडम। और काम क्या है हमारे, आपकी बात सुनना ही तो काम है मेरा। सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आपने लोन लिया तो आपने बिल्कुल due date पे रिस्पॉन्सिबिलिटी payment करी, बनती है जी, बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है। आपने कहा और हमने मान लिया। आपका हुक्म सर आंखों पे मैडम, आप जो बोलोगे वही करेंगे हम। सर इस मंथ में एक EMI करवाइए आप अरेंज करके, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ रिश्तेदारों के यहाँ अभी थोड़ी देर बाद में। अभी तो गर्मी बहुत है, जब गर्मी कम हो जाएगी ना धूप, तब निकलूंगा घर से, क्योंकि गाड़ी नहीं है ना मेरे पास, ठीक पैदल है जाना सर। पड़ेगा। क्योंकि देखिए सर लोन का आप EMI पे नहीं करेंगे तो इसमें लॉस आदि का होगा सर। क्रेडिट स्कोर अच्छा आपके लॉस यहाँ भी पर हो होगा क्या सकता है, मुझे, बैंक के क्या साथ क्या आपके लॉस होगा, बाउंस थोड़ा चार्जेस समझा देते मैडम। सर आपके बैंक की साइड से बाउंस चार्जेस लग सकते हैं मे बी। अच्छा बाउंस चार्जेस लगेंगे बैंक की साइड से। हाँ जी कोई बात नहीं, वो तो मैं देख लूंगा। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। इस मंथ में एटलीस्ट एक EMI करवाइए आप। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो कौन? हेलो हेलो नमस्कार सर जी, अक्षय बात कर रहा हूँ यूनिकार्ड की तरफ से। अक्षय शंकर कुमार। शुक्ला दीपर जी से बात हो रही है? किससे? शंकर जी से बात हो रही है, शुभ्रा। हाँ, और कहाँ से बात कर रहे हो तुम? सर यूनिकार्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ, अक्षय बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो, क्या यहाँ हुआ? पे देख पा रहा हूँ आपका यूनिकार्ड का पेमेंट नहीं हुआ सर। तो किसने किया था? सर जी आपका पेमेंट पेंडिंग है सर। हाँ वो तो मुझे भी पता है, इसमें नई बात क्या है? हाँ हाँ, तो फिर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? है नहीं है इसलिए नहीं किया है। हाँ तो कहाँ से तो अरेंज करिए ना। कहाँ से? वो पता नहीं तो चल रहा, कहाँ से जैसे तो पता अरेंज चलेगा मैं कीजिए। कराता हूँ। अरे तो अरेंज कीजिए ना सर जी, 1 साल हो गया, 1 साल से ऐसे ही बैठे हो सर। चलो पेमेंट नहीं कर रहे हो अगले आप। महीने करवा दूंगा। सर अगले महीने नहीं सर जी, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, आपको बहुत टाइम मिल चुका है सर। ज्यादा अभी मिल गया? टाइम देने के लिए नहीं है हमारे पास सर। नहीं है? तो इतने दिन क्यों इससे दिया था? ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। हाँ सर जी, आप तो आप ही करवा दीजिए ना पेमेंट। पहले आप क्यों फोन दिया था उठाते आपने? हो क्या? हाँ फोन नहीं उठाता मैं? क्या फोन नहीं उठा रहे हो तो सर अभी आप? बात कैसे हो रही है आपकी और मेरी? हाँ तो अभी उठाया ना सर आपने, तो इससे अभी पहले फोन किया कहाँ तो पे अभी उठाया उठाऊंगा ना आपने? भाई, जब फोन करेगा तभी तो उठाऊंगा। हाँ तो फिर अभी पेमेंट करवा के दीजिए आप। अब मुझे क्या पता है कि अभी फोन उठाते तो पैसे मांगेगा। सर जी तो फिर अभी फोन उठाए ना, हाँ तो आप अभी मैं पेमेंट के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम मैं पेमेंट क्या है करवा कि पहले दीजिए। पैसा लेके बैठूंगा फिर तेरा फोन उठाऊंगा बस। नहीं नहीं सर जी, मुझे आप अभी रीजन नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट ऑन कॉल चाहिए सर। आपको तो भाई मांगता है मैं सेटलमेंट अगर दूंगा, तुम्हें सेटलमेंट ले चाहिए तो लो, तुम किसी और कम से ले अमाउंट लो। में आपका सेटलमेंट करवा के दूंगा। कितने में? हाँ कितने में? 2 मिनट में बताता हूँ बताओ आपको सेटलमेंट कितनी है। बताओ बताओ। आपका टोटल 2 लोन है सर जी। अच्छा। एक 4,796 हाँ टोटल अमाउंट, और एक दूसरा अमाउंट लोन है 61,131 रुपया। दोनों मिला के होता है 65,927 रुपीज। ठीक है। हाँ तो इसका दोनों का सेटलमेंट दूंगा सर मैं 30,000 में दूंगा सर। 30,000 में नहीं, 6,500। हाँ क्या? 6,500। 6,500? हाँ। इतने में कैसा करके मिलेगा सर आपको? कौन क्या से हिसाब से आप मांग रहे हो? क्या 6,000 दिक्कत क्या रुपया है? 500? 10% के हाँ हिसाब। 10% से कौन से हिसाब से मांग रहे हो आप? 10%? अरे हिसाब बताया ना, 10% के हिसाब से। सुनो ना, 10% ठीक है, मैं बोल 10% आप बोल रहे हो, ठीक है मान लेता हूँ। जब लोन अप्रूव किया था आपने 10% लिया था क्या? पूरा लोन लिया था आपने? हाँ 10% ही लिया था मैंने। मुझे प्रूफ दिखाओ। प्रूफ आपको दिखाता हूँ ना, सुनो मैं बताता हूँ। मेरे को उस समय 6,50,000 की जरूरत थी। सुन ले, अब
सुन ले, हाँ बोलो 6,50,000 की जरूरत थी। सर, सुन लो, आपकी बोलो, कंपनी सर। ने मेरे को सिर्फ 65,000 रुपए दिए। अब आपको हाँ, 65,000 की जरूरत है, दिया। मैं आपको सिर्फ 6,500 दूंगा। क्यों? आपके घर का पैसा है क्या? हाँ, अभी तो मेरे घर का ही जाएगा हाँ? ना। हाँ तो घर का कंपनी का जो लिया वो कौन पे करेगा फिर? मैं दे रहा हूँ ना 6,500। हाँ तो 6,500 नहीं सर जी, कंपनी से 6,500 नहीं लिया था, 65,000 लिए थे बोल रहे हो ना, तो कौन सा 6,500 से आपका लोन क्लोज हो रहा है? तो मेरे को तो 6.5 लाख की जरूरत थी ना। हाँ तो 6.5 वो आपका प्रॉब्लम है, आपका लुकआउट है। तो ये भी तो आपका प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपका है, पेमेंट आप नहीं कर रहे हो। तो फिर तो मुझे परेशान होना चाहिए, लग तो आप रहे हो। हाँ तो मुझे पेमेंट करवा के दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। नहीं करा आपको सकता, बोल रहा हूँ, आपका एक्शन। हाँ नहीं करा ठीक है, नहीं सकता। कराने का है ना, ठीक है, मत कराइए, आपको समझ में आ जाएगा आपके घर पे जब विजिटर आ जाएगा तो। विजिटर ठीक है? कौन है? मैं भेजता हूँ ना, जो आपके घर पे भेजना है ना भेज देता हूँ। जो रिकवरी एजेंट आ घर पे जो जाएगा आएगा ना, बंदा वो कैसा लीगल होगा? डिपार्टमेंट में। हाँ घर पे जो आएगा वो कैसा होगा दिखने में? अरे वो आप देखो, अभी आपके सामने आ जाएगा तो हट्टा कट्टा रहेगा सर। हट्टा कट्टा रहेगा? हाँ तो झगड़ा करने के लिए आएगा क्या? हाँ झगड़ा नहीं सर जी, रिकवरी। तो हट्टे कट्टे को भेजने का जरूरत है? दुबले पतले को भी तो भेज सकता है ना। कंपनी का पैसा लिया है ना, जो कंपनी तुम्हारे का पास पैसा में वो पतले बंदे नहीं है क्या? 30-40 किलो नहीं वाले? है सर जी, नहीं सर जी, उतने नहीं रखते हम लोग। पेमेंट के बारे में बोलो सर। अरे ये 30-40 किलो वाले भेज देना, 2 भेज देना 30-30 किलो के। हाँ 30-30 किलो के 2 भेज दे। वो सर हम हमारा देख लेंगे कितना भेजना है कितना नहीं। 40-40 के 2 भेज दे। अरे सर वो हम लोग देख लेंगे, पेमेंट करवा के दीजिए। तो आपके वाले कितने के? 80-80 किलो या 100 किलो? अरे सर ये देखो, फालतू का टाइम पास मत करिए, पेमेंट का बोलिए, करना है तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो रिकवरी एजेंट घर पे भेज रहा है, बाद में मोहल्ले में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बाद मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी? मोहल्ले में मेरी कौन सी इज्जत है भाई? अरे तो वही तो बोल रहा, रहेगी जो बच्ची कुच्ची रह जाएगी नहीं निकल नहीं, जाएगी सर। मुझे तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं देता मेरे मोहल्ले में, हम नहीं देते तो फिर ऑलरेडी आप क्योंकि तुम्हारे पहले मैंने सबसे उनसे ही तो लिया था पैसा। कंपनी के साथ ऐसा चीट और फ्रॉड करोगे तो फिर इज्जत कोई नहीं देगा सर आपको। हाँ यार, अब तुम भी नहीं दे रहे हो, मोहल्ले वाले तो पहले ही नहीं दे रहे थे, घर वाले भी ना दे रहे। अब बोलो क्या करूं? कॉल क्यों काट रहे हो सर? कॉल क्यों काट रहे हो? बार बार कॉल पेमेंट के टाइम पे हाँ तो कॉल सॉरी कॉल क्यों कट कर रहे हो? आप बात नहीं तो करोगे बार-बार तो ऐसे ही कॉल क्यों कंटिन्यू कर रहे कॉल हो? करेंगे। बात नहीं करोगे तो ऐसे ही कंटिन्यू कॉल करेंगे आपको। अच्छा, सुबह हाँ। से तुझे पता है क्या कितने तुम्हारे यहाँ? हाँ तो बात कर रहे हो क्या आप? तो कितनी बार बात करेगा आदमी, कितनी बार बताएगा ये तो हाँ तो बताओ। पेमेंट करो ना सर, पेमेंट करो नहीं ज्यादा कॉल फोन करेंगे। करने से पैसा मिल जाएगा? पेमेंट करो नहीं कॉल करेंगे। 500 फोन करने से पैसा मिल जाएगा एक दिन में? हाँ तो करो ना तुमने पेमेंट, 2 नहीं कॉल मिनट में करेंगे। 5 कॉल कर दिए मुझे। करेंगे ना, आप बात सुन रहे हो क्या? आप बात ही नहीं चलो सुनोगे सुनाओ, आगे बात से सुनाओ। तो हाँ सुना दे रहे हैं, बात आपको पूरा डिटेल सुनाते हैं। सुनाओ, सुन लेते हैं, आज आपकी बात ही सुन लेते हैं हम। बताओ हाँ क्या सर, बात? आपकी जानकारी बताना चाहूंगी, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए। फर्स्ट महीना कार्ड है आपका, लास्ट 4 डिजिट है 5968। 20 में का बिल जनरेट हुआ था, 4 जून का ड्यू डेट है। 35,058 का टोटल अमाउंट है, मिनिमम 11,772 का, जो कि आपका सेकंड बिल जनरेट हो चुका है। अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है सर। प्रीवियस मंथ का आपका 4,099 का अमाउंट पेंडिंग में चल रहा है। क्यों नहीं किया? और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है सर, क्या रीजन है बता सकते हो? और सुनाओ आप तो। हाँ बताओ ना, क्या रीजन है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? 5-6 महीने के बाद करेंगे पेमेंट, क्यों? सेटलमेंट करेंगे फिर इसको। क्या हुआ? 5-6 महीने के बाद इसको सेटलमेंट करेंगे। क्यों? पर कार्ड यूज किया ना, अभी पेमेंट के टाइम पे यूज सेटलमेंट किया करोगे क्या? इसीलिए तो सेटलमेंट करूंगा ना, अगर कार्ड में यूज ही नहीं करता तो सेटलमेंट किसका करता? हाँ तो कार्ड ही यूज नहीं करना चाहिए था, अगर सेटलमेंट करना चाहते थे तो कार्ड फिर यूज नहीं करना चाहिए था। कार्ड यूज नहीं करता तो सेटलमेंट किसका करता मैं? अभी पेमेंट करिए सर, 4,000 का अमाउंट है आपका, तो अभी पे करूँ? बिल्कुल करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सेम नंबर पर डलवा दो आप 4,000 रुपये, मैं करवा देता हूँ पेमेंट। अगर हमसे पेमेंट मांग रहे हैं वैसे ही आप अपने दोस्त से मांगिए ना पेमेंट। दोस्त नहीं है मेरा कोई, तो अकेला रिलेटिव हूँ मैडम, होंगे, मैं अकेला। रिलेटिव से मांगिए, रिलेटिव से मांगिए। रिलेटिव भी नहीं है, सब छोड़ के देखिए चले सर, गए दोस्त और रिलेटिव मुझे। देख सुनिए मेरी बात, इससे पहले सर आपको कंटिन्यूसली कॉल जा रहे हैं, बार बार कॉल जा अकेला रहे हो गया हूँ मैं हैं, मैडम, और इतना आप जब से इरिटेट तुम्हारा हो ये रहे हो ना, कार्ड तो यूज सर किया पेमेंट ना, करके क्लियर तब से करवाओ मैं ना अकेला सर। हो गया हूँ। क्या हुआ? जब से आपका एक क्रेडिट कार्ड यूज किया ना मैंने, अकेला हो गया एकदम। देखिए सर, बताओ अब क्या करूँ? इससे पहले इतने कॉल्स गए सर, आपको सुबह से कॉल जा रहे, कितने दिनों से, 15 दिन से कंटिन्यूसली कॉल जा रहे हैं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। पेमेंट करो ना सर, इतना इरिटेट हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, क्या आपको बात पेमेंट कर रहे करके हो? क्लियर करो, आपको कॉल आपको ही ये नहीं किसने आएगी। बोला था? क्या हुआ? आपको ये वाली बात किसने बोली कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ? आप कॉल नहीं उठा रहे हो ना। क्या बात कर रहे हो मैडम? सुबह से तो 10 बार बात कर ली, 2 मिनट में 5 बार तो आपका फोन आ गया। बात कर रहे हो आप? हाँ, क्या हुआ सर? क्या आवाज ब्रेक हो रही है? आवाज ब्रेक हो रही है? ऐसा जी, कैसे हो आपकी सकता है आवाज ही। मैडम? क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आवाज ब्रेक हो रही है सर? नेटवर्क में आके बात करिए। नेटवर्क में ही हूँ। कितना नेटवर्क में हूँ बताओ? आप बोलो जिधर आ जाता हूँ, बताओ। क्या रीजन है, क्यों इतना डिले हो रहा है पेमेंट, बताओ। फंड इशू चल रहा है। फंड इशू चल रहा है तो सर हाँ किसी जी। से पेमेंट अरेंज कीजिए, दोस्त लोग से बात करिए अपनी। बताया था ना मैंने अभी आपको, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना रिश्तेदार है। तो क्या आप उसके लिए मुझे कब पहले करवा दोस्त रहे हो? बनाने पड़ेंगे मैडम, और उन्हीं दोस्तों में से किसी को रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। आप मदद करोगी कुछ? नहीं कर सकती। नहीं कर सकते? पेमेंट में ही हेल्प करवा दो थोड़ी। हाँ तो हमसे हेल्प मांग रहे हो, वैसे अपने दोस्त लोग से हेल्प मांगो ना। अरे रिलेटिव्स तो रहेंगे ना सर। 3 बार बोल दिया, मेरे रिलेटिव नहीं है, मेरे दोस्त हाँ। नहीं है। अच्छा, डाउनलोड हुआ हूँ मैं तो, एपीके फाइल के जैसे डाउनलोड किया है किसी ने। कब तक करवा के बता दीजिए पेमेंट? 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने के बाद? हाँ जी। इतना टाइम नहीं दे सकती बैंक आपको, इतना टाइम नहीं दे सकती, तो पेमेंट अभी करना है। आप कोई बात नहीं, मुझे टाइम मत दो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप मुझे टाइम दो, मत दो। आपको टाइम दे ही नहीं रहे, आपको पेमेंट अभी करना है, पेमेंट के लिए कॉल है। मुझे तो लगा आपने मेरे से बात करने के लिए फोन किया। पेमेंट के लिए कॉल है सर, पेमेंट के बारे में बोलो ना। सही में? हाँ। आपका 4-5 बार फोन आया ना एक ही मिनट में, तो मुझे लगा आप बात करना चाह रही है मेरे से, कुछ बताना चाह रही है। बताओ, मैं सुनता हूँ आपकी बात। बोलो आप कब तक पेमेंट करवा रहे हो? जो भी बोलना है पेमेंट बोलो कब तक करवा रहे, पेमेंट कब तक करवा रहे हो बताओ? 5-6 महीने के बाद। तब तक ये ऐसे ही रहेगा मैडम, आप फोन करती रहना मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं परेशान भी नहीं हूँ आपके फोन से। पेमेंट कब तक करवा रहे हो बताओ? पेमेंट कब तक करवा रहे हो? ओ मैडम, कम सुनती हो, सुनना नहीं चाह रही हो आप मेरी बात? ठीक है सर, आपको कॉल आ जाएगा, रुकिए। सुनने में कोई इश्यू है क्या मैडम आपको? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते आप? अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। मैं लेके चलूँ क्या? रखिए फोन सर आप, ठीक है? मैं लेके चलूँ क्या डॉक्टर समझने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, बात करो ना, कुछ सुनाना चाह रही थी आप। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं होने, कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। ओ तेरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरी तरफ से। कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। भाग रही हो? रिस्पॉन्स नहीं होने, पहले चिपक रही